इक्तदईतुम इहतदईतुम। इस हदीस के मतलब आप वज़ाहत फरमाएँ। तो मैंने अहादीस रसूल और रसूल की किताबों में को देखा ताकि सही बात तमाम अहले इस्लाम तक पहुँच जाए। तो ये हदीस हमारे लिए बड़ी रहनुमाई का ज़रिया है, वो बात मैं करूँगा। लेकिन पहले इस हदीस के मतलब आप कुछ संदन और इस एतबार से हम देखते हैं कि इस हदीस की मुहद्दिसीन के नज़दीक क्या हैसियत है। ये हदीस जामिउल उसूल फ़ी अहादीस रसूल सफ़ा 556 जिल्द 8 के अंदर ये मौजूद है। इसी तरह तहज़ीब तारीख़ दिमश्क़ कबीर इब्न असाकिर जिल्द 6 और सफ़ा 5 पर भी ये मौजूद है। और अल जामिउस सग़ीर लिस्सयूती जिल्द 2 सफ़ा 29 के अंदर भी यह मौजूद है। मिशकातुल मसाबीह बाब मनाक़िब सहाबा अल फ़स्ल सालिस के अंदर भी यह हदीस मौजूद है। और इसी तरह दीगर मुहद्दिसीन ने भी इस पर बहस की है। मीज़ानुल एतदाल सफ़ा 605 जिल्द 2 के अंदर भी इस हदीस की सनद पर जरा है कि समदन यह हदीस ज़ईफ़ है। लेकिन इसके बावजूद इस हदीस का जो आखिरी टुकड़ा है कि मेरे सहाबा सितारों की मानद है और इनमें से जो जिसकी पैरवी करेगा वह हिदायत पर होगा, तो इस हदीस का मफ़हूम का जो है वो सहाबा कराम के आसमान के सितारों के साथ तशबीह जो दी गई है, मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस से भी इसकी ताहीद होती है कि अगरचे सनद के अतबार से यह हदीस ज़ईफ़ है लेकिन मफ़हूम के अतबार से ये दुरुस्त है। और सही मुस्लिम की जो हदीस है वो मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूँ कि हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, एक मरतबा हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साथ मगरिब की नमाज पढ़कर मस्जिद में बैठ गए कि इशा की नमाज पढ़कर जाएंगे। जब आप इशा के लिए तशरीफ़ लाए तो फरमाया तुम लोग अभी तक यहाँ बैठ गए थे, इशा कर पढ़ पर चले जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सुनकर आप खुश होकर फरमाया कि तुमने अच्छा किया, तुमने सही काम किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की जानब सर उठाया और आप अक्सर औकात आसमान की तरफ सर उठाकर देखा करते थे। इस मौका पर भी आसमान की तरफ सर उठाकर देखा और फरमाया कि सितारे आसमान के लिए अमन है, जब सितारे चले जाएंगे तो आसमान पर वो आफत आ जाएगी जिसका वादा किया, आसमान फट जाएगा। मैं अपने सहाबा के लिए अमन हूं, जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे असहाब पर वो हालात आएंगे जिसका उनसे वादा किया गया है, यानी फितने और लड़ाइयां। और मेरे असहाब मेरी उम्मत के लिए अमन है, जब मेरे असहाब चले जाएंगे तो मेरी उम्मत पर वो हालात आ जाएंगे जिसके इनसे वादा किया गया है, यानी सहाबा कराम के चले बच जाने के बाद बिदअत और फितने जिस तरह शुरू हुई उसकी तरफ अल्लाह के नबी ने पेशन गोई की। तो यह हदीस सही मुस्लिम फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर मौजूद है और इसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा कराम को सितारों के साथ तशबीह दी है। तो इसलिए मफ़हूम के अतबार से अगरचे अस्हाब का नजूम वाली हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन यह हदीस उसके मफ़हूम की ताहीद करती है। लेकिन अब हमारे लिए जो इन दो हदीसों के अंदर जो रास्ता मुतय्यन किया गया है उसको समझना और उस पर चलना इंतहाई ज़रूरी है। क्यों कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूसरी हदीस में फरमाया था कि 73 फ़िरक़ों के अंदर जन्नत के अंदर वो फ़िरका जाएगा जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। तो इस एतबार से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो हैं वो हमारे लिए मशअल राह है और हमारे लिए वो सिरात मुस्तकीम की निशानदेही करने वाले हैं। तो जब कोई आदमी कोई काम कोई फेल कोई अमल कर रहा है और किसी सहाबी से अगर उसका सबूत नहीं मिलता तो ऐसा आदमी बिद्दी है
और बिद्दी आदमी जो होगा कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लम हौज़ कौसर से कहेंगे कि सुहकन सुहकन, ये मुझसे दूर हो जाए। इसलिए आपने तमाम तर आमाल को सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के आमाल के साथ मिलाना, यह ईमान की ज़मानत है। और अल्लाह के नबी ने जो सही मुस्लिम की जो हदीस आपके सामने पेश की, इसमें जो उनको सितारों के साथ तशबीह दी कि सितारे भी रास्ता मुतय्यन करने का ज़रिया है, तो सहाबे कराम भी हमारे लिए रास्ता मुतय्यन करने का एक ज़रिया है। लेकिन इसमें एक नुक्ते की बात आप याद रखें कि हम मुसलमान, ख़ास तौर पर जो लोग हम अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहलाते हैं, और ऐसे मसाइल के अंदर जब उलझ कर हम गुफ्तगू करते हैं और जब मनाज़िर व मुजादले करते हैं, तो उस वक्त हमारे हाथ से यानी जब खौफ खुदा नहीं रहता तो हम ऐसी गुफ्तगू में पर लग जाते हैं जो शायद कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अगर जिंदा हो, वो अगर इन गुफ्तगू को सुने तो वो कहेंगे ये लोग क्या कर रहे हैं। जब अल्लाह के नबी ने यह कहा कि जो जिसके रास्ते पर चलेगा तो उस रास्ते मुस्तकीम पर है, लेकिन आप देखें हमारे इल्म को कहीं रफ़अ-यदैन पर मुनाज़रा हो रहा है, कहीं आमीन बिल जहर पर मुनाज़रा हो रहा है, कहीं इकामत और अज़ान पर मुनाज़रा हो रहा है, कहीं दुआ पर मुनाज़रा हो रहा है। जब क्या हदीस रसूल के ज़ख़ीरे के अंदर यह मनाज़रे की बातें नहीं है। जो लोग भी यह काम कर रहे हैं, ख्वाह रफ़अ-यदैन करने वाले हैं, रफ़अ-यदैन के तर्क करने वाले हैं, आमीन बिल जहर कहने वाले हैं, आमीन बिल सिर कहने वाले हैं, वो सब जो है सहाबा कराम से ये अमल साबित है। लिहाजा जो लोग इन बातों के अंदर उम्मत मुस्लिमों को जा रहे हैं वो सहाबा के तरीके पर नहीं है। सहाबा के तरीके पर वो हैं कि जो हर अमल को देख कर खुश होता है, यह तरीका मेरे नबी के है और नबी के वसल्लम के सहाबा के, लिहाजा मैं अगर दूसरे के तरीके पर अमल करता हूँ वो भी सहाबा का तरीका है। ये अगर मेरा भाई इस तरीके पर अमल कर रहा है ये भी सहाबा का तरीका है। जो रफ़अ-यदैन वाला है वो भी सहाबा के तरीके पर, अल्लाह के नबी के तरीके पर चल रहा है। जो रफ़अ-यदैन के बगैर नमाज पढ़ रहा है वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर और सहाबा के तरीके पर है। लेकिन हम इसको मुनाज़रा और मुजादला क्या रास्ता अख्तियार करके गैर मुस्लिमों को, बातिल अक़वाम को मुसलमानों के लिए एक कुव्वत फराहम कर रहे हैं। इसलिए इस हदीस के मफ़हूम को समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो जिस तरह आसमानी सितारों की रोशनियाँ यकसा नहीं हैं बल्कि इनके दरमियान फ़र्क है, लेकिन इस तफावत के बावजूद सितारे ज़मीनी रास्ता मालूम करने का ज़रिया है। वह बिन नज्म हम यहतदून, इसी तरह अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की रोशनियों में भी तफावत था, लेकिन दीनी रास्ता मालूम करने का तमाम सहाबा ज़रिया है और हर सहाबी का इल्म व फ़हम ज़रिया मारिफ़त हक़ है। अगर सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन का किसी दीनी मसले पर इजमा हो चुका हो तो इसके खिलाफ राय कायम करना गुमराही और ज़लालत है। इज्तिहादी मसाइल में जिस तरह जिसका मैंने जिक्र पहले कर दिया, जिस सहाबी के राय पर भी अमल किया जाएगा वो हिदायत है। इसलिए इस हदीस को पढ़ने वाले जितने लोग भी हैं उनको ये चाहिए कि वो उसके हकीकी मफ़हूम को समझ कर उम्मत मुस्लिमा के अंदर खुदा के लिए दरारें न डालें, उसको न तोड़ें कि वह इत्यादी मसाइल जो है वो सहाबा कराम से मनकूल हैं और जो जिस सहाबी के अमल पर भी चल रहा है वो सिरात मुस्तकीम पर है। लेकिन अफसोस हम सहाबा का नाम लेने वाले, सहाबा के नारे लगाने वाले, बस जो अमल हम कर रहे हैं हम ये समझते हैं कि यही ठीक है, बाकी सब गलत है। लेकिन खुदा के लिए ज़रा हदीस की किताबें खोल कर देखें और मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन की राय देखें कि वो क्या लिखते हैं। क्यों है कि अल्लाह के नबी के तमाम आशिकान को और सहाबा कराम के मानने वालों को आप गुमराह और तरह तरह के अलक़ाबात से याद करते हैं और उम्मत मुस्लिमों को तफरीक़ के अंदर डालकर गैर मुस्लिमों को मौका देते हैं। अल्लाह सबको